राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से शनिदेव के राशि परिवर्तन पर किन राशियों को शनि की ढैया और 7.5 से मुक्ति मिल रही है, किन राशियों पर शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव बढ़ रहा है, शनि कब राशि बदल रहे हैं, शनि का गोचर शनि के 4 पायों से होता है। स्वर्ण पाया, रजत पाया, ताम्र पाया और लौह पाया। इन 4 पायों के अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती हैं, इन पायों के फल क्या हैं, 7.5 से मुक्त कौन राशि हो रही है, 7.5 में किस राशि का पुनः गमन हो रहा है, यानी किस राशि पर नया 7.5 लग रहा है। क्योंकि शनि जब किसी भी राशि में रहते हैं तो 3 राशियां 7.5 के चक्कर में और 2 राशियां ढैया के चक्कर में रहती हैं। तो जब राशि बदलेंगे तो 2 राशियां ढैया से मुक्त होंगी। कौन सी है वो राशियां और 7.5 तथा ढैया से बचने का उपाय क्या है, इन सब पर जानकारी देने से पहले मेरा आप सबों से छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे सभी नवीनतम एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास आसानी से पहुंच सके। वीडियो लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और इससे भी अच्छा एपिसोड लेकर आप सबों के लिए उपस्थित हों, और वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिले। न्यायाधीश शनि अपनी कुंभ राशि से 29 मार्च 2025 को रात्रि में 11:01 पर निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में प्रवेश करते ही 2 राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी और 1 राशि ढैया से मुक्त होगी। 2 राशियों की ढैया शुरू होगी और 1 राशि पुनः 7.5 के चपेट में आएगा। शनि 4 पायों से गोचर करते हैं। किसी भी ग्रह का, किसी भी नक्षत्र का 4 चरण होता है। चरण कहिए, पाया कहिए, पाद कहिए। स्वर्ण पाद यानी सोने का पाया, रजत पाद यानी चांदी का पाया, ताम्र पाद यानी तांबे का पाया, लौह पाद यानी लोहे का पाया। अब ये कैसे बनता है, जब शनि देव किसी भी राशि से प्रथम भाव में, 6ठे भाव में या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो स्वर्ण पाद से उनका गोचर होता है। और स्वर्ण पाद जिन राशियों के लिए शनि का होता है उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, उस व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है और वह व्यक्ति धनवान होता है, उसके पास धन की कमी नहीं रहती है, चौतरफा धन का आगमन होता है। अब जिस राशि से दूसरे, 5वें और 9वें भाव में शनि का गोचर होता है तो यह गोचर रजत पाद का गोचर कहलाता है, यानी चांदी के पाये का गोचर कहलाता है। और यह भी शुभ फलदायक होता है। जिन राशियों के दूसरे, 5वें और 9वें भाव में शनि का गोचर होगा उन राशियों के लोगों को लग्जरियस लाइफ की प्राप्ति होगी, उनके लिए यह गोचर शुभ फलदायक होता है। जिन राशियों के तीसरे, 7वें और 10वें भाव में शनि का गोचर होता है तो यह होता है ताम्रपाद, यानी मेहनत पर फल मिलना, परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त होना, जितना करिएगा उतना ही मिलेगा। और चौथा पाया है लौहपाद, लोहे का पाया। जब किसी राशि से 4थे और 8वें भाव में शनिदेव का गोचर होता है तो वह लोहे का पाया कहा जाता है। और लोहे का पाया जिन राशियों पर शनि का होता है उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ता है। कठिन परिश्रम से संघर्ष करने से सफलता प्राप्त होती है, संघर्ष और परिश्रम के बाद ही सफलता देते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन राशियों के स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद या लौहपाद हैं। तो जब 29 मार्च 2025 को शनि देव का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर होगा तो वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए स्वर्णपाद होगा। वृषभ राशि के 11वें भाव में, लाभ भाव में शनि का गोचर होगा
तो तुला राशि के छठे भाव में गोचर होगा और मीन राशि के प्रथम भाव में गोचर होगा। यह गोचर सभी प्रकार के सुख प्रोवाइड कराएगा, उपलब्ध कराएगा, लोकप्रियता बढ़ेगी और धन की वृद्धि होगी। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का रजत पाया यानी चांदी का पाया होगा। कर्क राशि के 9वें भाव में यह राशि शनि के ढैया से मुक्त हो रही है। वृश्चिक राशि के 5वें भाव में यह भी ढैया से मुक्त हो रही है और कुंभ राशि के 2 भाव में यानी इनकी उतरती 7.5 चल रही है। तो इन्हें भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। इनके जिंदगी में लग्जरियस व्यवस्थाएं आएंगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। ताम्रपाद वाली राशियां हैं मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। मिथुन राशि के 10वें भाव में, कन्या राशि के 7वें भाव में और मकर राशि के 3रे भाव में शनि का गोचर 29 मार्च से 2.5 वर्ष के लिए होगा। और ये लोग, इन राशि के लोगों को जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, यानी उतनी ही सफलता मिलेगी। यानी कर्म के अनुसार फल मिलना, जितना मेहनत करेंगे उतनी मजदूरी प्राप्त होगी। चौथे चरण में आते हैं मेष राशि के जातक। इन्हें 7.5 लगेगी। इनके 12वें भाव में शनि का गोचर होगा, खर्च बढ़ेंगे, रहन सहन काफी प्रभावित होगा। सिंह राशि के जातकों के 8वें भाव में शनि का गोचर होगा, कंटक ढैया लगेगी, काफी परेशानी देती है यह ढैया। और धनु राशि के 4थे भाव में शनि की ढैया होगी। यह ढैया धनु राशि के जातकों को भूमि, भवन, वाहन में निवेश कराएगी। बैंक से लोन हो सकते हैं, कर्जे में जा सकते हैं। अब 7.5 से मुक्ति मकर राशि को मिल जाएगी 29 मार्च को और 29 मार्च से मेष राशि की 7.5 शुरू होगी, यानी 7.5 वर्ष के लिए इनका परिश्रम का दौर शुरू हो जाता है। तो 7.5 के दबाव में 3 राशियां रहेंगी। वो 3 राशियां हैं मेष, कुंभ और मीन राशि। मीन राशि की मध्य 7.5, कुंभ राशि की उतरती 7.5 और मेष राशि की चढ़ती 7.5, यानी ये सिर पर रहेगी। मानसिक दबाव, कठिन परिश्रम, फिर भी सफलता पर संदेह बना रहेगा। ढैया से मुक्त हो रही हैं 2 राशियां, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, और 2 राशियां प्रभावित हो रही हैं। वो राशि है सिंह राशि और धनु राशि। तो शनि के ढैया और 7.5 से घबराने की जरूरत नहीं होती है। काफी लोग इसे बढ़ा चढ़ा करके डरावने बनवा देते हैं। शनि यानी शनि कल्याण के देवता हैं, शनि कल्याण करते हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। शनि की 7.5 हो, ढैया हो या इनकी महादशा हो, सबसे पहला काम की जज है शनि, न्यायाधीश है। जज ईमानदारी से, बारीकी से एक एक चीज पढ़ता है और उसके हिसाब से न्याय सुनाता है। तो शनि की जब 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो या दशा चल रही हो, तो पूर्णतः ईमानदार बन जाना चाहिए। मांसाहार, शराब का सेवन, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध, चैलेंजिंग वाले काम, सट्टा लॉटरी खेलने वाले काम, शनि को जुआ खेलना पसंद नहीं है। अगर इन सबों से रिलेशन है तो शनि रगड़ देता है। अगर आप 7.5 से, ढैया से पीड़ित हैं तो बहुत सुगम तरीका बताएंगे जिससे इससे प्रभावित व्यक्ति को राहत मिलेगी। शनि की 7.5 और ढैया हो तो व्यक्ति को सबसे पहले सफाई से और ईमानदारी से कर्म रखना चाहिए। किसी को अपने मन से, वचन से, कर्म से पीड़ित नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया, उसको दुख लग गया तो शनि की नजर में आ गया। पीपल के वृक्ष से शनि डरते हैं। पिपलाद ऋषि से इनका एग्रीमेंट है कि जो पीपल की पूजा करेगा शनि उसको सताएंगे नहीं। तो पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन करना, हो सके तो प्रतिदिन करें, नहीं होता है तो शनिवार तो शनि का दिन है। पीपल के पेड़ पर 33 कोटि देवताओं का वास होता है शनिवार के सुबह में। सूर्योदय के समय पीपल के जड़ में जल डालें, संध्या समय में तेल का एक दीपक जलाएं और संभव हो तो प्रतिदिन या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा में पीपल के जड़ को स्पर्श करके प्रणाम करें, क्योंकि मूले ब्रह्मा तथा विष्णु सखा शंकर तथैव च। मूल में यानी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और ब्रह्मा के ब्रह्मदंड से ही शनि का पैर टूटा हुआ है। जिस पर 7.5 और ढैया लगती है वो शनि के लगड़े पैर का बैसाखी बन जाता है।
तो शनि से बचने के लिए पीपल की पूजा अनिवार्य होती है। पीपल के पेड़ से डरते हैं शनि, यह ध्यान में रखना है। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के सुजग पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।